हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं मेथिल अल्कोहल क्या होता है, इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं और मेथिल अल्कोहल का कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानेंगे। इसका सामान्य नाम क्या होता है? मेथिल अल्कोहल, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर हम इसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे तो बताएंगे मेथेनॉल। कैसे? इसका आणविक सूत्र होता है CH3OH, ये इसकी संरचना हो गई। CH3 जो एल्किल समूह है इसको कहते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। और ये जो OH है इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सी। CH3 को बोलते हैं मेथिल और OH को बोलते हैं हाइड्रॉक्सी। अगर एक कार्बन है तो इसका नाम है मेथ। अगर कार्बन के सभी बंध सिंगल बंध है तो उसको एन लिखते हैं। और अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो यहाँ क्रियात्मक समूह है OH, इसके लिए प्रयोग करते हैं ऑल। और इन सबको मिला दिया जाए तो बनता है मेथेनॉल। तो इस प्रकार इसका आईयूपीएसी नाम होगा मेथेनॉल। ठीक है, इसका आणविक सूत्र क्या है? CH3OH, जो मैंने यहां बताया। संरचना क्या होती है? ये मेथेनॉल की आणविक संरचना है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? जितने भी इसमें एलिमेंट, जितने भी तत्व इसमें भाग ले रहे हैं उन सभी का अपना आणविक द्रव्यमान या अणु भार की सहायता से हम इसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे CH3OH है तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन से तत्व शामिल है। इसमें है एक कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या है 4 और ऑक्सीजन है। तो अगर एक कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार होगा 12। कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? 4। तो 4, एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1, 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1, इसका परमाणु भार होता है 16। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 2 और 4 6 और 6 12, 1 और 1 2 और एक कैरी ले लेंगे 3। तो इस तरीके से इसका आणविक द्रव्यमान क्या निकल के आया? मूलक द्रव्यमान 32, लगभग 32 होता है। यहाँ लिखा गया यह एक सरल हाइड्रॉक्सी एल्कोहल है। इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ कितने कार्बन है? एक कार्बन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यह एक सरल हाइड्रॉक्सी एल्कोहल होता है। अब इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं कि यह दिखने में कैसा होता है, इसका गलनांक क्वथनांक कैसा होता है, या जल में विलय होता है या नहीं विलय होता है, इसको पीने से कोई नुकसान होता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया कि मेथेनॉल एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। दूसरा, इसकी गंध बहुत ही विशिष्ट होती है, विशेष प्रकार की गंध होती है इसमें। यह जल में विलय होता है क्योंकि जब इसको जल के साथ मिलाया जाता है तो यह बनाता है हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण यह जल में पूरी तरह क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। यह ज्वलनशील पदार्थ होता है, आग के संपर्क में आने पर यह जलने लगता है। और सबसे लास्ट में लिखा गया है कि यह बहुत विषैला होता है, इसलिए इसका सेवन अत्यंत खतरनाक है। इसलिए आपको इसको पीने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। इसका अत्यधिक सेवन करेंगे तो टॉक्सिसिटी होती है, विषाक्तता होती है, शरीर में जहर उत्पन्न करता है, ये लीवर को प्रभावित करता है। इसके अधिक प्रयोग से आंख का अंधापन, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और ज्यादा सेवन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं कि मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, वही समझते हैं। अब इसके आगे समझते हैं मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। इसकी औद्योगिक विधि क्या होती है कि आजकल वर्तमान समय में जो मेथनॉल का निर्माण किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को उच्च ताप पे और उच्च वायुमंडलीय दाब पर जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड के मिश्रण और साथ में है ये क्रोमेट, इसको मिला करके क्या करते हैं? इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो परिणाम स्वरूप मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है।
इसमें जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का मिश्रण उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और ये जो Cr2O3 डाइक्रोमेट ट्राई ऑक्साइड जो है ये वर्धक के रूप में काम करता है। सवाल ये आता है कि उत्प्रेरक और वर्धक क्या है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के दर को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। और वर्धक क्या होते हैं, वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग पर नियंत्रण करते हैं कि कोई अभिक्रिया बहुत तेज ना हो जाए, बहुत ज्यादा तेजी से ना हो जाए, जिससे वो अभिक्रिया जो होनी चाहिए थी वो ना होकर के ये ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, वर्धक मिलाया जाता है। ठीक, दूसरी इसकी विधि है ऑक्सीकरण के द्वारा। मेथेन के ऑक्सीकरण के द्वारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। मेथेन एक प्राकृतिक गैस होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो सड़े गले स्थानों पे, या फिर जो भी जुगाली करने वाले जीव होते हैं जैसे कि गाय भैंस, तो जब वो जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से आप देखते होंगे कि भाप निकलता है। वो कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है। ठीक है, मेथेन का एक व्युत्पन्न गैस होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन को मिला करके एलपीजी गैस बनाया जाता है जो हमारे घरों में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो मेथेन और ऑक्सीजन को, मेथेन और ऑक्सीजन को 9:1 के अनुपात में इसके मिश्रण को 200 डिग्री सेल्सियस और 100 वायुमंडलीय दाब पर तांबे के तप्त नली में से जब हम प्रवाहित करते हैं तो हमें मेथेनॉल प्राप्त होता है। ये क्या है, मेथेनॉल या फिर मेथिल एल्कोहल है। तो इस प्रकार ये दो विधियां हैं जिससे हम मेथिल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले प्राचीन काल में जब अभी साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था तो मेथिल एल्कोहल का निर्माण लकड़ी से किया जाता था। किससे किया जाता था, लकड़ी से। और कौन सी विधि थी वो, उस विधि का नाम था भंजक आसवन विधि से लकड़ी से हम मेथिल एल्कोहल प्राप्त करते थे। चूंकि ये विधि बहुत पुरानी है, उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था, तो इसलिए उसको कहा जाता था वुड स्पिरिट। वुड का मतलब होता है लकड़ी, इसलिए उसका नाम क्या था पहले, वुड स्पिरिट कहा जाता था इसे। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। आइए अब इसके आगे समझते हैं मेथिल एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म क्या है। रासायनिक गुणधर्म का मतलब ही होता है कि वह यौगिक किसी अन्य धातु या अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया करके कौन सा नया पदार्थ बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा है कि सोडियम के साथ क्रिया, तो हम पढ़ ही रहे हैं मेथेनॉल के बारे में। मेथेनॉल सोडियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम मेथा ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ लिखा गया CH3OH किसका सूत्र है, मेथिल एल्कोहल का। जब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस चेक करने के लिए अगर हम इसे पानी के बुलबुले में या अगर इसके पास हम मोमबत्ती की फ्लेम लेके जाए तो आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी गैस है ये। ठीक है, दूसरा होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया। मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करती है। यहाँ CH3OH मेथेनॉल लिया गया है और CH3COOH एसिटिक अम्ल है, ये इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। तो जब मेथेनॉल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, साथ में जल बनाता है। यह अभिक्रिया रिवर्सेबल होती है अर्थात उत्क्रमणीय होती है। एस्टर से आप मेथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल भी बना सकते हैं। तो एस्टर के जल योजन द्वारा, अगर इधर से बताएंगे तो एस्टर के जल योजन द्वारा मेथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। और जब अग्र दिशा में अभिक्रिया जाएगी तो मेथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करती है। ठीक है, इसके आगे समझते हैं। अगली जो इसकी रासायनिक अभिक्रिया है
उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सबसे पहले जब हम मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं तो पहले स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड बनता है जिसे हम मेथेनॉल कहते हैं। यह एक एल्डिहाइड समूह है और एल्डिहाइड में हम ऑल शब्द जोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम होता है मेथेनॉल। मेथेनॉल का पुनः जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हम लोग को फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये फार्मिक अम्ल और कहाँ कहाँ पाया जाता है तो बताएंगे क्या? चींटी के डंक में भी पाया जाता है फार्मिक अम्ल। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं सबसे लास्ट में इसके उपयोग के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जाना कि मेथिल अल्कोहल क्या होता है, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या होता है। अब हम समझते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। तो मेथेनॉल का उपयोग फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल और अन्य रसायन के निर्माण में किया जाता है। मेथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, गाड़ियों के रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में, जो भी चार पहिया वाहन है उसमें कूलेंट का उपयोग किया जाता है जिससे उसका इंजन हीट न हो, उसको ठंडा करने के लिए, और जो भी उसमें आयल उसको जमने से बचाने के लिए उसमें एंटी फ्रीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मेथेनॉल का। इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है जिससे वो मेथेनॉल क्या हो, पूरी तरह से फ्रीज ना हो। फ्रीज का मतलब होता है जमना, जमे ना। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो छोटा सा डब्बा होता है उसमें ग्रीन ग्रीन करके कूलेंट करके आता है। ठीक है, वही होता है क्या? मेथेनॉल। रंजक, दवाइयां और अन्य भी जो भी सुगंधित द्रव्य हैं उसके निर्माण में, जैसे कि परफ्यूम है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, पेंट में, वार्निश में, और ये विलायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये थी मेथेनॉल के बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।